नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, 11वीं कक्षा के पाठशाला परशुराम लक्ष्मण संवाद के दूसरे विभाग में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी कुशल होंगे। हमने पिछले वीडियो में उपयुक्त दोहे के बारे में सीख लिया था। आज हम आगे का अभ्यास करेंगे। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभो जिनु धनु तोरे, देखा राम नयन के बोरे। मतलब कि लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारी समझ से तो सभी धनुष एक ही हैं। मतलब लक्ष्मण ने भी कुछ हंसकर बात दोहरानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हे देव, आप सुनिए कि हमारी समझ में, हम तो बच्चे हैं, हमारी समझ में सभी धनुष एक समान हैं। पुराने धनुष्य को तोड़ने में क्या हानि या क्या लाभ। मतलब कि जो पुराना हो चुका है उसे तोड़ने में क्या हमारा लाभ हो सकता है या क्या हमारा नुकसान हो सकता है। श्री रामचंद्र जी ने इस धनुष्य को ब्रह्म में नए धनुष्य के रूप में देखा था। 7वां पद्यांश देखिए कि छुअत टूट रघुपति हूँ न दोषु, मुनि बिनु काज करी अकतरोषु। बोले चितई परसु की ओरा, रेसठ सुने ही सुबाहु न मोरा। देव, यह धनुष्य तो छूते ही टूट गया था। मतलब श्री राम जी के हाथ मात्र छूने से ही यह धनुष्य टूट गया था। इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। हे मुनि, आप अकारण गुस्सा क्यों होते हैं। यह सुनकर परशुराम ने अपने फरसे की ओर देखकर कहा, अरे दुष्ट, तूने मेरे स्वभाव के बारे में सुना है नहीं है। मतलब कि लक्ष्मण जी समझाना चाहते हैं कि यह धनुष्य तो राम जी के मात्र छूने से ही टूट गया था, इसमें आप इतना गुस्सा क्यों होते हैं। तब परशुराम जी ने अपने फरसे की ओर देखा और उन्हें कहा कि अरे दुष्ट, तूने मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं है। शास्त्रों में विद्यार्थी मित्र ऐसा कहा जाता है कि परशुराम जी ने 16 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहोणी कर दिया था। मतलब वे इतने क्रोधी स्वभाव के थे। तो उन्होंने भी यह याद दिलाने की कोशिश की कि शायद तूने मेरे बारे में कुछ सुना ही नहीं है। अब आगे देखिए विद्यार्थी मित्र, बालको बोली बदऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानहि मोह। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मतलब परशुराम ने लक्ष्मण से कहा कि बालक मानकर मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। हे मूर्ख, क्या तो मुझे नीरा मुनि समझ रहा है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में तो मैं सारे संसार में विख्यात हूँ। परशुराम जी इतने अधिक क्रोधी स्वभाव वाले थे। उन्होंने लक्ष्मण को कहा, हे बालक, मैं तुम्हें बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। तो हे मूर्ख, तूने मुझे नीरा मुनि समझ रखा है और मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी हूँ। इसीलिए यदि तुम मुझे नहीं जानते हो तो जान लो, क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में तो मैं सारे संसार में विख्यात हूँ। इस तरह से परशुराम जी लक्ष्मण को समझाना चाहते हैं। अब आगे देखिए विद्यार्थी मित्र,
भुज बल भूमि भूप बिनु किन्हीं, विपुल बार मही देवन दिन्हीं, सबाहु भुज दे छेदन ही हारा, परशु बिलोकु महीप कुमारा। परशुराम जी कहते हैं कि अपने भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं रहित, मतलब कि मैंने अपने हाथ के बल से, भुजाओं के बल से पूरे क्षत्रिय कुल का नाश किया था, पृथ्वी को राजा से विहीन कर दिया था और अनेक बार इस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दे डाला था। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देखो। मतलब कि परशुराम जी उसे समझाना चाहते हैं कि मैं बहुत क्रोधी हूँ, तुम मुझे समझाने का प्रयत्न नहीं करो। मातृ पितहि जनि सोच बस करसी, महिष किशोर गर्भन के अभर्ग, अभ्रक दलन परशु मोर अति गोर। मतलब कि हे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को शोक करने के लिए बाध्य मत कर। मेरा फरसा बहुत विकराल है, यह गर्भ के बच्चों को भी नष्ट कर डालता है। मतलब कि हे बालक, तू मेरे क्रोध को अधिक जागृत मत कर, मुझे अधिक गुस्सा मत दिला और अपने माता को शोक करने के लिए, मतलब कि अगर मैं तुम्हारा वध करूँगा तो तुम्हारे माता पिता शोक करेंगे, इसीलिए मुझे मजबूर मत कर। मेरा फरसा बहुत विकराल है, यह तो गर्भ के बच्चों को भी नष्ट कर डालता है। बिहसे लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीषु महाबटमानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। लक्ष्मण जी ने हंसकर विनम्र भाव से कहा, अरे मुनीश्वर, आप अपने आप को बड़ा योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं, आप फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। तो लक्ष्मण जी ने भी हंसकर उनका क्रोध न जानते हुए, क्रोध की परवाह न करते हुए उन्होंने कहा कि हे मुनीश्वर, आप अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी का डर दिखाते हैं, आप फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। इहाँ कुम्हड़ बतिया कोहू नाही, जे तरजनी देखी मरी जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना। मतलब कि यहाँ कोई कुम्हड़ का छोटा कच्चा फल बतिया नहीं है, मतलब कि मैं कुम्हड़ का कोल्हू का छोटा फल नहीं हूँ जो आप मुझे डरा रहे हो, जो तर्जनी उंगली को देखकर मर जाएगा। कुल्हाड़ी और धनुष्य बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। मतलब कि आप मुझे कोई कुम्हड़ का बच्चा न समझिए कि आप उंगली दिखाकर मुझे मर जाना के लिए मजबूर करोगे। कुल्हाड़ी और धनुष्य बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत समुझी जनेहू बिलोकी, जो कुछ कहहु सहहु रिस रोकी, सूर महिसूर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। मतलब कि लक्ष्मण जी कहते हैं, आपको भृगु का पुत्र समझकर और आपका यज्ञोपवीत देखकर मैं आपको जो कुछ कहते जा रहे हो उसे अपने क्रोध पर नियंत्रण रखकर सहता जा रहा हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। मतलब लक्ष्मण जी ने भी अपने क्षत्रिय कुल धर्म की बातें याद दिलाने का प्रयत्न किया। उन्होंने कहा, लक्ष्मण जी कहते हैं, हे भृगुसुत, हे भृगु के पुत्र समझकर
और आपको आपकी यज्ञोपवीत देखकर, मतलब जनोई देखकर मैं आपको जो कुछ भी समझता कहता जा रहा हूँ उसे अपने क्रोध पर नियंत्रण रखकर सहता जा रहा हूँ। मतलब मुझे भी क्रोध आता है लेकिन मैं उस पर अंकुश लगा रहा हूँ। हमारे कुल में, हमारे क्षत्रिय कुल में ब्राह्मण, भगवान, देवता, मतलब कि देवता, ब्राह्मण और भगवान के भक्त और गाय, इस पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। कोटि कुलिश समूह सब बचनों तुम्हारा व्यर्थ धनु बार कुल बधे पापो अपकरती हारे भारतो पापरिय तुम्हारे कोटि कुलिश सम बचनु तुम्हारा व्यर्थ धनुबान कुठारा। मतलब कि कवि यहाँ कहने चाहते हैं कि क्योंकि इनका वध करने से पाप लगता है। किसको मारने से? देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इनका वध करने से बहुत बड़ा पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपयश होता है। इसीलिए अगर इनसे हार जाओगे तो आपको अपयश मिलेगा, अगर इनका वध करोगे तो आप पाप के भागीदार बनोगे। इसीलिए आप मुझे मारे तो भी मुझे आपके पैर पड़ना चाहिए। मतलब कि आप अगर मुझे मारोगे, मेरा वध करोगे तो भी मुझे आपके पैर पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन करोड़ों वज्र के समान है। धनुष्य बाण और फरसा तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। मतलब कि लक्ष्मण भी अपने क्षत्रिय कुल धर्म की मर्यादा को समझते हुए भगवान परशुराम को समझाना चाहते हैं कि आप व्यर्थ क्रोध न करें। आपका एक एक वचन करोड़ों वज्र के समान है। धनुष्य बाण और फरसा तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। मतलब आपका एक एक शब्द, एक एक अक्षर करोड़ों वज्र के समान है, इसलिए आप धनुष्य बाण और फरसा तो व्यर्थ ही धारण करते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आज की वीडियो तक यहाँ पढ़ाई होगी। आप कुछ टिप्पण और शब्दार्थ लिख लेना और इसका भाषांतर भी लिख लेना।